बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.4 लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 16 तक और 17 से ऑनवर्ड्स हम इस लेक्चर में करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ, फिर जो इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस रहेंगे वो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझाऊंगी। डोमेन यहाँ पर दोबारा मेंशन कर दिए मैंने, वैसे आपको इसे मेमोराइज कर लेना चाहिए और याद रखना चाहिए हर क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पर इसे लिख दिए ताकि एक दफ़ा हम भी इसे रिवाइज कर लें कि साइन जो है वो हमें फंक्शन साइन फंक्शन वैल्यू देता है तमाम रियल नंबर्स पे। थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कोई भी थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। कॉस भी ऐसे ही करता है। टैन जो होता है, टैन 90 पे, 270 पे, 450 पे, 540 पे, उन नंबर्स पे जो 90 के ऑड मल्टीपल्स है, 91 आर, 93 आर, 95 7 के मल्टीपल्स था, 7 97 आर, इन तमाम पे टैन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम टैन की डोमेन में लिखते हैं कि रियल नंबर तो लेना है लेकिन 90 के ऑड मल्टीपल्स नहीं लेने, ठीक है। कोसेकेंट वहां पर अनडिफाइंड होता है जहां साइन 0 है। साइन कहाँ 0 है, 0 पे, 180 पे, 360 पे, तो वो नॉट इक्वल टू n पाए। सीकेंड भी 90 के ऑड मल्टीपल्स पे और कॉट 90 के इवन मल्टीपल्स पे। और ये भी बात आपको कल बताई थी कि अगर ये दोनों बातें इन्वॉल्व हो जाए कि कोई फंक्शन 90 के ऑड मल्टीपल पे 0 है और कोई फंक्शन 180 के मल्टीपल्स पे 0 है, तो जो 180 के मल्टीपल्स हैं वो 90 के इवन मल्टीपल भी कहलाते हैं। तो हम कलेक्टिवली जब इन दोनों बातों को मिला लेते हैं तो हम कलेक्टिवली लिखते हैं कि थीटा नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 कि 90 का मल्टीपल लेना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स मैंने ले ली। यहाँ पर टैन है और कॉट है, ठीक है। टैन के लिए 90 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कॉट के लिए 90 का इवन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, लिहाजा हमने लिख दिया कि थीटा नॉट इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, टैन को साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कॉस और साइन का एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। साइन इधर मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर, कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय साइन कॉस इंटू साइन, जिसको हम 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर हमने साइन पर कॉस पे स्क्वायर लगा दिया। इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं और 1 ओवर कॉस सीकेंड होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर इनको सीकेंड स्क्वायर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, अब इसके बाद मैं करवाती हूँ दरमियान की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको ईच एंड एवरी स्टेप लिख के बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स में लिखा है साइन थीटा, और ये दो चीजें यहाँ पर है, यहाँ पे सीकेंट है। साइन थीटा के लिए थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, सीकेंट के लिए थीटा नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो हमने यहाँ पे इसकी डोमेन मेंशन कर दी। इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 माइनस साइन थीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 1 स्टूडेंट्स 2 हो गया। डिनोमिनेटर में हमने a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाया तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है, आपको कल मैंने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम 2 को अलग से लिख लें और इसे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें, ठीक है, और 1 ओवर कॉस सीकेंड के इक्वल होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा और ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। हमें यही चीज प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, वो भी सिंपल एलसीएम से सॉल्व हो सकता है। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और हमें ये चीज प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में साइन है और कॉस है, राइट हैंड साइड में भी साइन है, लेकिन साइन डिनोमिनेटर में है तो वो कोसेकेंट बन जाता है, लिहाजा हमने यहाँ पे कोसेकेंट के अकॉर्डिंग लिख लिया है कि थीटा जो है वो नहीं होना चाहिए, 90 का ऑड मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि कॉस भी है डिनोमिनेटर में तो हमने इसकी डोमेन ये मेंशन कर दी है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जब हम इसकी लेंगे तो हमने एलसीएम लेना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वाला एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखें जब सेम चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इधर स्टूडेंट्स मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। क्या फार्मूला है आप सबको पता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वही फार्मूला ओपन किया है, a और b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देखें कि ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो गए।
कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 बन जाता है, यहाँ पर भी कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो रहा था, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और यहाँ बन गया कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। अब हमने कॉस के थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है या साइंस के थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो वो हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में। हमें यहाँ पर क्या चाहिए है, साइंस के थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे हमने लिख लिया कॉस के थीटा की जगह पे 1 माइनस साइंस के थीटा, साइंस के थीटा दैट इज 2 साइंस के थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको ट्रिक के साथ सॉल्व करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार रिवाइज करें तो आपको तैयार हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने मेंशन कर ली है। एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, वो थी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी भी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन हमने ये वाली से यूज की है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी भी सीकेंट एंड टैन मौजूद है। तो हमने इस 1 की जगह, इस 1 को नहीं आपने छेड़ना, इस वाले 1 की जगह हमने ये आइडेंटिटी जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह हमने लिख लिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइडेड बाय जो लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिखा रहने दें। ठीक है, अब आप इसको टैन प्लस सीकेंट या सीकेंट प्लस टैन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये टैन आपको पता है कि पॉजिटिव में हम चेंज करके भी लिख सकते हैं ऑर्डर। ये क्या बन गया है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा को इकट्ठा लिख लूँ, ब्रैकेट लगा लूँ इस पर, और इसको मैं ज़रा ऑर्डर में लिख लूँ, टैन स्क्वायर थीटा पहले लिखें और सीकेंट स्क्वायर थीटा बाद में लिखें। ठीक है, और इसको हम अलग ब्रैकेट में कर लें तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो ये जो चीज़ है टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसके ऊपर फर्दर फार्मूला लगा लेंगे, इसे टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिखें, प्लस का साइन डालें, टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा और टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब अगर आप गौर करें तो ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, यहाँ पर भी ये टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा मौजूद है, यहाँ पर भी टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा मौजूद है। तो अगर हम ऑन द होल इसमें से टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ इसको, अगर मैं ऑन द होल इसमें से टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा को कॉमन निकाल लूँ और बाकी चीज़ को ब्रैकेट में लिखूं, तो आप देखें कि यहाँ से जब टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, इस जगह पर 1, देन क्या साइन है, प्लस का, और यहाँ से भी टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा हमने बाहर निकाल दिया तो ये चीज़ रहेगी। ये क्या है, टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो अगर आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अरेंज करके लिखें या नॉमिनेटर को थोड़ा सा अरेंज कर लें, इसको मैं लिख सकती हूँ टैन थीटा पहले लिख लूँ, फिर माइनस सीकेंट थीटा, देन प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में भी देखें टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 ही है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास आंसर आ गया है टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टैन और सीकेंट दोनों है, मतलब 90 के ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, तो हम लिख लेंगे थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1 ऑफ π/2। क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वो वाहिद क्वेश्चन है जिसमें इस एक्सरसाइज का जिसमें आपको दोनों साइड्स को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी लेना है और राइट हैंड साइड को भी लेना है।
आप ऐसा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स कि यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ शिफ्ट कर दें और वहाँ से कुछ टर्म्स को यहाँ पर शिफ्ट करके प्रूव करें, ऐसा नहीं है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, एज इट इज क्वेश्चन को रखना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, उसका एक सोल्यूशन बनाएं, क्या बनता है सॉल्व करें, एक्सप्रेशन बनाएं, और फिर राइट हैंड साइड पे भी वही चीज़ आप अप्लाई करें। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, थोड़ा सा ध्यान आप दें अगर, तो ये हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेकेंट थीटा को हम 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये -1 ओवर साइन थीटा अपनी प्लेस पर है। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एलसीएम बन सकता है 1 डिवाइडेड बाय, इधर मैंने स्टूडेंट्स एलसीएम ले लिया साइन थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बना और ये 1 ओवर साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उससे जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अब हम इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों एलसीएम आएंगे, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा पे सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है -1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये -1, 1 1 ज़र 1 और 1 माइनस माइनस प्लस, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा के साथ हमारे पास है साइन थीटा। यहाँ 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा में से अगर मैं अरेंज करके लिख लूँ, पॉजिटिव पहले लिख लें, तो ये चीज़ बनती है, और ये 1 माइनस कॉस थीटा के साथ क्या है, साइन थीटा। अब आपने इन दोनों में से अगर कॉस थीटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा है, साथ में साइन थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया जी कॉस थीटा बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। सेम इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसका आंसर भी इसका मतलब है कि कॉट थीटा ही आना चाहिए। यहाँ आप देखिए राइट हैंड साइड मैंने लिख ली है, ये क्या चीज़ है, 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोसेकेंट की जगह 1 ओवर साइन थीटा और कॉट की जगह कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा होगा एलसीएम लेने के बाद, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। भी मैंने बताया आपको कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो नोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर मैं इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई करूँ तो वो रेसिप्रोकल बनेगा, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, तो वो यही फॉर्म बन जाती है। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया है मैंने, और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इंटू ये -1 हो गया और माइनस माइनस प्लस, और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, साइन थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से भी 1 और -1 कैंसिल हो गए हैं, जो दो चीज़ें बच गई हैं वो क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा 1 और यहाँ पर कॉस थीटा रह जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं कि दोनों आंसर कॉट के इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब कॉट हमारा फाइनली जो आंसर आ रहा है वो कॉट थीटा है, और कॉट की है जैसे हमने डोमेन देखी थी कि n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए थीटा को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोसिकेंट है, कोसिकेंट के लिए भी n पाई नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉट के लिए हम क्या लिखते हैं कि और इसके अलावा साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, कोसिकेंट बन जाएगा, उसके लिए भी हम कहते हैं कि n पाई की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसकी डोमेन में कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर से तो बिलोंग करें, लेकिन अगर हमारा थीटा n पाई के इक्वल हुआ, मतलब 180 है, 0 है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, ठीक है। 1/∞ माइनस 0, 1/∞ सॉल्व होकर 0 बन जाता है। कुछ केसेस में ये 0 पे 180 पे सॉल्व नहीं होगा और 90 पर भी जैसे अब यहाँ पर कॉट आ गया, अगर हम कॉट 90 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 के इक्वल आता है, कॉट 90 0 के इक्वल होता है, सॉल्व होता है। कॉट जो है वो n पाई पे सॉल्वेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि थीटा यहाँ पर नहीं होना चाहिए किसके इक्वल, n पाई के, कि अगर n पाई के इक्वल होगा, जैसे कि मैं 180 ले लूँ तो कॉट 180 करें, tan 180 0 होता है, कॉट 180 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसकी ये डोमेन मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ही आप देखें कि पूरे क्वेश्चन में जस्ट साइन और कॉज है, तो अगर आप इसकी डोमेन मेंशन करें तो लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू जस्ट रियल नंबर्स, ठीक है। अब मैं आती हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है। आपको फॉर्मूला याद होगा कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a साइन है और b कॉस है, हम लिख सकते हैं इसे साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जब मैं ओपन करूंगी तो पहले लिखूंगी a माइनस बी, a ये है और b ये है, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देन हमने क्या लिखना है, a का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन b का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों ये रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल, और इसको जरा हम अरेंज कर लें तो क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, साथ में ये चीज़ लिख लें हम कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को साइड पे कर दें, तो ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में भी फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो है वो यही यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में साइन की पावर 6 माइनस कॉस की पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। आप साइन क्यूब का स्क्वायर और कॉस क्यूब का स्क्वायर लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से स्टेप्स आपके और ज्यादा हो जाएंगे, आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला यही होगा कि दो चीजों पे अलग अलग क्यूब है, दरमियान में माइनस है, क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ याद रखना है कि ए क्या है, ये पूरी चीज यहाँ पर a है और ये चीज यहाँ पर b है, मतलब a यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, a माइनस बी, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब a माइनस बी, a की जगह साइन स्क्वायर, b की जगह कॉस स्क्वायर। देन हमें करना है a का स्क्वायर, a यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। फिर हमें डालना है प्लस का साइन और क्या लिखना है ए बी, ए साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमें करना है बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये चीज बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ये वरना बना दीजिएगा, इसको दरमियान में प्लस नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, लेकिन वो कोई चीज़ नहीं बनती उससे, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे और सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया है कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिख लिया है, और इस टर्म को साइड पे कर देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
अब एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ हो तो हम उसे क्या लिख लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन अगर ऐसा हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं बनता। तो यहाँ पर जब दो चीज़ों का स्क्वायर हो और दरमियान में प्लस का साइन मौजूद हो तो हमें कोई फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी तरह से 2ab प्लस 2ab अरेंज कर लूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ आप खुद से 2ab ऐड करेंगे तो इक्वालिटी रखने के लिए 2ab को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो यहाँ पर भी ये हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे ये a भी लिखा हुआ है, हमें 2ab चाहिए था, खुद से हम यहाँ पे 2 लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पर क्या करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेनी है अपनी रिक्वायर्ड टर्म। जो टर्म आपको रिक्वायर्ड है उसको ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 के साथ ये दोनों होने चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या किया, ऐड, सेम टू सेम हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जो टर्म एंड पे रह गई थी उसको भी मेंशन करना है आपने, वो अपनी जगह पे रहेगी। ये हमने एक्स्ट्रा 2 टर्म्स ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है इस टर्म को। तो अब क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। स्टूडेंट्स अगर ध्यान दें आप इस चीज के ऊपर, तो ये जो चीज है ये क्या बन रही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और उसका ये हो गया होल स्क्वायर। साथ में अगर आप इन दोनों पे ध्यान दें तो प्लस माइनस माइनस होता है। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस 2x प्लस एक्स को हम सॉल्व करके माइनस एक्स लिख लेते हैं, मतलब माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बनता है, जिसको हम माइनस एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ये दो टर्म्स भी आपस में प्लस माइनस होके माइनस 1 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगी। और फिर आपको नजर आ रहा होगा कि ये बन गई आइडेंटिटी। जब ये आइडेंटिटी बन गई है तो हम इसकी जगह पे 1 लगा लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म तैयार हो गई है, हमें ये ही प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ भी साइन और कॉस, ये अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह का फॉर्मूला अप्लाई होगा लेकिन प्लस का साइन है। तो क्या फॉर्मूला होता है, इसको पहले मैंने लिख लिया, साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, साथ में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। वो क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये चीज है ये ए है और ये चीज जो है वो बी है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दो चीजों का क्यूब है, दरमियान में प्लस का साइन है, हमें लिखना है ए प्लस बी, ए की जगह साइन स्क्वायर, बी की जगह कॉस स्क्वायर, दरमियान में प्लस। देन हमें करना है ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह साइन स्क्वायर, बी की जगह कॉस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये चीज आइडेंटिटी बन के ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस टर्म को और इस टर्म को साथ लिख लिया है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइड पे कर दिया, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। जब हमारे पास ये चीज आ गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो तो साथ में प्लस 2ab चाहिए होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर के साथ हमें चाहिए प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको ऐड करेंगे सेम उसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लिया और जो ऑलरेडी टर्म लिखी हुई थी वो हमने लास्ट में मेंशन कर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो पूरी चीज है यहां से लेके यहां तक ये हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, क्या चीज है ये, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखें यहाँ पे ए हमने क्या लिया हुआ है, साइन स्क्वायर, और बी क्या है, कॉस स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
अब ये जो पूरी चीज़ है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साथ में ये हमने -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बना लिया, ये 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 हो जाएगा और ये वही चीज़ बन गई है जो हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। फंक्शन में जस्ट साइन और थीटा है तो इसकी जो डोमेन है थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 9.4 एंड हो गई है, इसके साथ की रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो भी बहुत आसान है, आप उनको भी कर सकते हैं, एग्जांपल्स भी साथ में प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।